आज हमने उर्दू शो किया है on a song, उर्दू song which has won a Grammy. दिस इज वन अ ग्रैमी। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना। Hello and welcome Cinema Satsang viewers to another episode of the Urdu Show with Lubna Yusuf, the ever so lovely and effervescent Lubna Yusuf. Welcome, थैंक Urdu यू Show. सो मच। Yeah, and I think viewers lapping it up, वो देख रहे हैं लोग और enjoy कर रहे हैं। पिछला हमने गालिब के ऊपर किया था। जी आज जी, तो आज का जो गाना व्यूअर्स को मैं बता दूँ हमने जो सिलेक्ट किया है, वो है मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे। तो ये गाना है और ये गाने के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। मेहंदी हसन साहब का है और अली सेठी का है। लेकिन जो वर्ज़न मुझे पसंद आया और मैंने लुब्ना जी से डिस्कस किया वो उरूज आफ़ताब का वर्ज़न है। बहुत ही आराम से, प्यार से लैंग्विडली उसने गाया है और हम डिस्कस कर रहे थे कि उसमें इतने कुछ भारी अल्फ़ाज़ नहीं हैं उस गाने में, लेकिन फिर भी गाना काफ़ी मीनिंगफुल है और उसमें डेप्थ है, ये हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। तो आज लुब्ना जी हमें इनलाइटन करेंगी उस गाने के बोल के ऊपर और अ, गहराई वाले मीनिंग के ऊपर। तो शुड वी स्टार्ट? एब्सोल्युटली। तो अनदर थिंग जस्ट देयर वर जस्ट 2 वर्सेस, 2 ही उसके अंदर स्टैन्ज़ा है, 7 मिनट का गाना है उरूज आफ़ताब का और मेरे ये लिखा है आई थिंक हाफ़िज़ जी ने, हाफ़िज़ होशियारपुरी और होशियारपुरी। होशियारपुरी या होशियारपुरी। यस, यस, यस। सो उसमें 2 ही है स्टैन्ज़ा वर्सेस, लेकिन लुब्ना जी ओरिजिनल शायरी में से कुछ अपने फ़ेवरेट्स, कुछ लाइन्स बाद में हमको वो बताएँगी। तो पहले जो गाना मैंने सुना है और हमने जो सुना है वो मैं उसमें सिर्फ़ 2 छोटे वर्सेस हैं। तो एज़ वी सेड मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे। ये क्या इसका बात। मेन मेन मोटिव है, मेन मुखड़ा है। जी। आप कुछ जी कहना चाहेंगे? मतलब हालाँकि बहुत ही यस। तो जैसा कि आपने कहा कि जब हमने ये गाना डिसाइड किया कि हम ये वाला इस बार करेंगे तो उर्दू शो में, तो मैंने कहा इसमें क्या उर्दू है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। लेकिन एक्चुअली बाद में जब मैंने ये फिर से सुना तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं कभी-कभी सॉन्ग, उनके उनकी जो मीनिंग होती है और उनका जो डेप्थ होता है, कभी-कभी वो अगर हम गौर से सुने, गौर से उसके गहराइयों में जाएँ तो एक अलग ही मीनिंग लग निकलता है। तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना और ये गज़ल। और जब मैंने ये वाला रेंडिशन सुना था, तो मुझे लगा कि ये कितनी ब्यूटीफुली कितनी सोलफुली इन्होंने पहले तो गाया है और एकदम सॉफ्ट वर्ज़न है और साथ में इसमें एक मॉडर्न टच भी है। जनरली क्या होता है कि मॉडर्न टच जब एक उर्दू गज़ल में आता है तो उतना मज़ा नहीं आता है, लगता है कि ज़बरदस्ती कुछ कर दिया है। बट एक्चुअली ये एक एक्सेप्शन है एंड शी हैज़ डन मार्वेलस जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला इनका वर्ज़न। बहुत सोलफुली गाया है और बहुत ठहराव के साथ। जिस तरीके की ये बात अ, वो बोलते हैं कि मोहब्बत करने वाले कम ना, तो ये एक तरीके की दुनिया की हकीकत बोल रहे हैं कि जितना भी हार्ट ब्रेक हो या प्यार मुकम्मल हो, चाहे जो भी हो, दुनिया में मोहब्बत हमेशा कायम है और मोहब्बत करने वाले कभी कम नहीं। ये जो लव है, दिस दिस बिगिनिंग टॉक्स अबाउट द होप as well as the conviction that the poet has about मोहब्बत।
कि मोहब्बत हमेशा बरकरार रहेगी, हमेशा ज़िंदा रहेगी। मोहब्बत करने वाले जो हैं, वो कभी कम। और फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना। तो ये एक तरह का अफ़सोस भी मना रहे हैं, या एक मलाल भी है, या एक तरह से वो अपने लवर को ये बता रहे हैं कि देखो, दुनिया में मोहब्बत तो रहेगी, लेकिन मेरी मोहब्बत शायद ना रहे। तेरी महफ़िल में, तेरे आस-पास, तेरी गैदरिंग में तुम्हें मिल जाएँगे बहुत प्यार करने वाले, लेकिन तुम्हारी महफ़िल में हम ना। तो हमारी जो कमी होगी, वो शायद मेरे एब्सेंस में तुम्हें महसूस हो, शायद तुम्हें पता चले कि मोहब्बत तो है, लेकिन हम। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अ, इसमें बहुत सारे वेज़ हैं टू इंटरप्रेट दिस कपलेट। लेकिन मुझे ये बहुत ही डीप लगा इन द सेंस कि ये एक तरीके से अपने लवर को बोल रहे हैं, या फिर शायद अपने आप से ही जब हम बात करते हैं कि दुनिया तो चलती रहेगी, लेकिन मोहब्बत तो रहेगी कायम, लेकिन इनकी महफ़िल में हम आगे निकल चुके हैं, हम कहीं और। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। ब्यूटीफुल। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे। यस। तो यहाँ पे अगर हम पॉज़ के बारे में इसको गौर करें, अगर पॉज़, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन में कि ज़माने भर का गम या एक तेरा। तो एक तो है दुनिया में गम की कमी नहीं है, दुःख, दर्द, अनहैप्पीनेस, जो रेचेडनेस हम फ़ील करते हैं इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, अगर हम उसको सोचें, तो उसकी कमी तो नहीं है। तो एक होता है ज़माने भर का गम, एक तरफ, या एक तेरा गम। तो ये कंपेयर करते हैं कि एक तो मेरी दुनिया में, मेरे जहान का, ज़माने भर का दुःख, दर्द एक तरफ है। ज़माने भर का गम या एक तेरा गम, मतलब तुम्हारे लिए जो मुझे गम, वो एक तरफ है, ज़माने भर का गम एक। ये गम होगा तो कितने गम ना। अगर मुझे तुम्हारा गम है, तो ये गम इतना बड़ा है कि और कोई गम ही नहीं है उसके। क्या? दूसरे गम की हमें जगह नहीं मिली, कहाँ रखें हम उसे? तो ये कहते हैं कि ये गम होगा तो कितने गम ना। तो एक अगर तरह से हम तो आपके साथ दिल लगा लें और आपका ये गम पाल लें, तो कितने गम ना होंगे। और गम की जगह ही नहीं। एक तरह से तो अच्छा ही है। यस, यस, मे बी। इतने सारे गम के बदले एक ही गम ले लो, तो एक ही गम है, वो उसके ही ऊपर भारी ही पड़ जाएँगे। कॉन्सेंट्रेट। हाँ, हाँ, तो ये एक उसका मीनिंग मुझे निकला, समझ जो आया। जोक्स अपार्ट, वो गम भी काफ़ी भारी होगा और जी, एक्चुअली इनके कहने का मतलब है कि द मैग्नानिमिटी ऑफ दैट पेन दैट आई फील, if compared with the rest of the world's pain and suffering that there is, the rest of the world's suffering is on one side, and my sadness, my loneliness, my heartbrokenness is on the other side. और एक तरफ वो तुम्हारा गम है, और अगर मैं उस गम के सहारे रहूं या उस गम को लेके रहूं, तो बाकी जो गम है वो तो होंगे ही। फीका पड़ जाएगा, फीके पड़ जाएगा। जी। हफीज हफ़ीज़। होशियारपुरी, उनकी जो तरीका था लिखने का, तो वो बहुत ही सिंपल, नॉट द यूसेज और वेरी हैवी, वेरी यू नो फ्लावरी लैंग्वेज नहीं यूज करते थे, बट सिंपल वर्ड्स में जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन एक बीट होती थी, एक रिदम स्ट्रक्चर होता था। तो वो बहुत ही इजी है टू द ईयर्स, एट द सेम टाइम बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके में बहुत बड़ी बात। तो ये
उनकी स्पेशलिटी भी थी और ये इसीलिए आज भी हम उसको मॉडर्न गाने में एक 2023 में भी हम सुन रहे हैं। हाँ, तो और एन्जॉय कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट हैज़ सर्वाइव्ड दिस टाइम। यस, ज़माने भर का गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे, तेरी महफ़िल तेरी में महफ़िल लेकिन में हम ना। लेकिन हम ना। अगर तू इत्तेफाकन अगर तू इत्तेफ़ाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफ़ाकन मिल भी जाए, तेरी फ़ुरक़त के सदमे कम ना होंगे। या अ अगर तू इत्तेफ़ाकन मिल भी जाए, तेरी फ़ुरक़त के सदमे कम ना होंगे, तेरी महफ़िल में लेकिन हम ना होंगे, हम मोहब्बत जी, करने वाले कम ना। हम। तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में यूँ ही राह में चलते-चलते कभी इत्तेफ़ाकन सडनली इंसिडेंटली, बाय एक्सीडेंट, बाय वर्क ऑफ फेट अगर वी क्रॉस ईच अदर्स पाथ अगर हम कभी आपसे मिल जाएँ या आप कभी मिलें हम, तब पर भी ये जो हमारा गम है, गम-ए-जुदाई, ये जो फ़ुरक़त, द लोनलीनेस ऑफ द सेपरेशन और दैट uh, heartbreak that I have gone through, that cannot be compensated. तो वो कम नहीं हो पाएगा। अगर आप कभी इत्तेफ़ाकन हमें मिल भी जाएँ, तो ये फ़ुरक़त का जो सदमा है, ये कम नहीं हो पाएगा। ये जो गम-ए-जुदाई हमारी चल रही है या फिर अभी तक जो मैंने इसको बेयर किया, ये कम नहीं होगा। तेरी महफ़िल में हम नहीं, लेकिन मोहब्बत करने वाले कम। वंडरफुल, वंडरफुल। ये जो है अगर तू माइंड माय डोंट माइंड माय सिली क्वेश्चंस नो। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तो ये मिल भी जाए जैसे कि आप बता रहे हैं ये इज़ ही टॉकिंग अबाउट वन मीटिंग और ही इज़ टॉकिंग अबाउट फॉरएवर? मिल भी जाए। इट इज़ ओपन एंड हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इत्तेफ़ाकन हम कभी मिल जाएँ या आप कभी मिल भी जाएँ। हमें हमारी ज़िंदगी में आप अगर लौट भी आएँ, तो ये जो फ़ुरक़त का सदमा है, ये तो कम नहीं, ये ठीक तो नहीं हो जाएगा। मतलब मरहम नहीं लगा पाएँगे हमारी तरफ। तो ये जो सदमा है, ये बरकरार रहेगा क्योंकि तुम्हारी महफ़िल में हम ना, हुँ, लेकिन मोहब्बत करने वाले कम। तो ये एक तरह से होप भी दे रहे हैं और होपलेस भी हैं। He hasn't given up on love. He believes that there will always be love, but maybe this love will not, हुँ, ये नहीं बढ़ पाए। लेकिन दुनिया में मोहब्बत तो ज़रूर, हुँ। लेकिन ये हमारे हमारे दरमियाँ या हमारे बीच ये हो गया कि हमारी मोहब्बत नहीं। तो अगर मिल भी जाएँ इत्तेफाकन या मतलब इट्स ओपन एंडेड एज़ यू सेड, तो फुरकत मीन्स सेपरेशन राइट? तो तेरी सेपरेशन फुरकत जो हुँ, जुदाई है, एक तरह से जो हमारे बीच जो डिस्टेंस है, राइट। उसका जो सदमा है, उसका जो घाव, वो तो कम नहीं होता। ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में अगर कोई हमारे ज़िंदगी में लौट भी आता है, तो डज़ इट रियली ऑल डज़ द पेन रियली गो अवे? ये थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, लेकिन वो याद तो रह जाती है ना जो हमने गुज़ारी है, जो सफ़र किया है, वो तो रह जाता है दिल में। Is he celebrating Isn't pain that in true? a way? Is he celebrating sadness in a way? Like, you know, that pain is giving him like is also He just pleasurable. give him आई डोंट थिंक ये सेलिब्रेशन है सैडनेस का, ये एक तरीके का कॉन्टेम्पलेशन है। आई डोंट नो, आई फील कि ये जो बात ये बोलते हैं कि ये सदमे कम ना होंगे, तो ही इज़ नॉट ग्लोटिंग इन दैट अनहैप्पीनेस। इट्स नॉट दैट ही इज़ गॉन इंटो डिप्रेशन एंड ही इज़ रियली हैप्पीली सेलिब्रेटिंग द सैडनेस। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये जो मजबूरी होती है मोहब्बत की, when you feel very helpless in love, when you know that you lose either way, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी गए देन आल्सो यू लूज़,
वो नहीं भी है तब भी आप ही लूज कर रहे हैं. So he has kind of submitted to that fate. So he's pondering upon that. He's contemplating. तो ये कह रहे हैं कि मोहब्बत तो है दुनिया में, अगर आप इत्तेफाकन मिल भी जाए, बट he doesn't hope, he doesn't wish for it because he knows कि ऐसा नहीं हो. लेकिन फिर भी कभी-कभी हम अपना दिल बहलाने के लिए सोचते हैं कि कहीं वो मिल जाए, कहीं वो आ जाए. फिर भी क्या सदमा कम हो जाएगा? नहीं, because you've already hurt. Maybe you won't love me back. All these things are there. It's an open-ended thought. Yeah, and that's why it's so beautiful. Yes. एक Because फ्लीटिंग it's विश होता है ना हर लवर के दिल में कि काश मे बी व्हाट विल हैपन, व्हाट इफ आई फाइंड दैट, देन हाउ विल इट. तो ये कह रहे हैं कि फुरकत के सदमे तो कम नहीं हो अगर आप. hmm. और एक दो लाइंस थी जो ओरिजिनल वर्जन में है, जो मुझे लगता है कि मैं शेयर करूंगी व्यूअर्स के साथ. Then the viewers can also read up the original poem and maybe come up with more lines from the poem. लेकिन ये सॉन्ग में ये रेंडिशन में नहीं यूज हुई है, अदर रेंडिशंस में भी कुछ रेंडिशंस में कोई कोई एक दो लाइंस यूज हुई हैं. तो ये लाइन है कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे. मतलब कि दिल में जो ये मलाल है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये तो बढ़ता ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा हमारे बीच. अगर जब तक हमारे दिल का जो हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम एक साथ इन यूनियन सॉल्व नहीं कर, एक तरीके से उसके कॉम्प्रोमाइज में अगर हम नहीं आते, अगर कुछ मशवरे बाहम ना, मशवरे मतलब जो प्रॉब्लम्स है हमारे बीच, और बाहम मतलब इक्वली उसको सेटल करना. तो दिलों settle, की उलझने, settle. हाँ हाँ, तो दिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, अगर कुछ मशवरे बाहम ना, तेरी महफिल में लेकिन हम ना. ऐसा कहते हैं. और लास्ट में कहते हैं, हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ, वो मुझसे उस कदर बरहम ना होंगे. ओके. बदगुमा क्या होता है? कि बदगुमा होता है कि हमारे बीच अनबन चल रही है, एंड आई लुक एट यू विद डाउट, सस्पिशन, जेलसी, एक तरीके का हमारे बीच ट्रस्ट नहीं है. तो ये जो राइटर हैं ये खुद को ही बोल रहे हैं कि हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा, उनसे मैं चाहे जितना भी बदगुमा हूँ, वो मुझसे उस कदर बरहम ना हो. मेरे मुकाबले वो मुझसे उतना रूठ ही नहीं सकते जितना मैं उनसे रूठा हूँ. अच्छा. बरहम मतलब, बरहम मतलब एंग्री, अपसेट और डिस्टर्ब्ड. तो हफीज उनसे मैं जितना बदगुमा हूँ, वो मुझसे उस कदर बरहम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना. And this is so beautifully said and sung, and she won a Grammy for this Really? in April I didn't 2022. know. Yes, this is Wow. the first Pakistani singer who to have won a Grammy, as Yeah, she won the best new artist award, I think, क्या बात है. in the Grammy. हमारी और हमारी हमारी इसी सॉन्ग पैनी पे निगाह, नॉमिनेट हुई हम हमारा टेस्ट मोहब्बत. कितना अच्छा है. I had no idea. तो इस गाने पे, इस गाने मोहब्बत पे नॉमिनेशन मिला था उनको, और इसी गाने पे अरूज आफ्ताब ने ग्रैमी भी जीता है. Wow. तो ये बहुत ही आज हमने उर्दू शो इंटरेस्टिंग, किया है on a song, उर्दू song which has won a Grammy. which has won a Grammy. ये तो And thumbnail she's now में based, she's based in the US, but she was from Arabia, and then she was brought up in Pakistan. Then she finally went to the US and she studied music, and she's into music production, very songwriting. unusual voice, very unusual. Very unusual voice तो है,
लेकिन also a take on Urdu ghazals in a very modern contemporary way, but not losing out on the soulfulness Yeah. of the song. The That musical that that arrangements are also essence very is very, interesting. Sorry. yes, that Mm. essence is still there in the song. मतलब उन्होंने उसका जो उनकी उसकी जो ग्रेस है उर्दू की वो बरकरार रखी है, और वो बहुत, इट्स नॉट एन इजी जॉब, because sometimes when you're making something into a modern piece, you tend to get lost in the music or the instrument, or trying to make it a little relevant or pop या ऐसा कुछ करने की कोशिश, लेकिन she has a background in jazz and Sufi, and she has a very soulful touch to Mm. the contemporary style that she's using. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, बाकी भी हाँ, उनके जो नहीं सॉन्ग। मिनिमलिस्टिक है म्यूजिकल अरेंजमेंट्स भी। कुछ चीजें हैं यस, लेकिन बहुत अच्छी हैं, लेकिन कम है, लेकिन बहुत अच्छा यूज है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का। कुछ जी, अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी है इस गाने में यूज किए हुए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। और फिर मैं जब कुछ लिटरेचर पढ़ रही थी होशियारपुरी जी के बारे में, तो मैंने देखा था कि वो ऑल इंडिया रेडियो में थे, लाहौर एंड बॉम्बे चैप्टर्स में, समटाइम ड्यूरिंग हिज टाइम, एंड देन आफ्टर पार्टीशन भी काम किया उन्होंने, फिर रिटायर हो गए, एंड देन फाइनली ही पास 73। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो एंड एनी फन फैक्ट्स अबाउट मिस्टर होशियारपुरी? यही है कि होशियारपुर। वो ए ऑल इंडिया रेडियो लुधियाना या लाहौर एंड बॉम्बे के ऑल इंडिया रेडियो में एसोसिएटेड थे। ही वाज working there, and that I found very interesting. And he's from Hoshiarpur, the land of saints and gurus. So I think he had that divine blessing by birth. So वो तो ऐसा ही है उनके ऊपर। And also the singer Arooj Aftab was great find when I finally found her playlist and the work that she's been doing. So I'm really looking forward to what she does next. वंडरफुल वंडरफुल। तो मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना हो। हम तो थैंक यू सो और मच। सॉरी। और भी मुझे एक लगा था कि व्हेन यू शेयर दिस सॉन्ग विथ मी, तो मुझे एक लाइन याद आई थी जो मेरी ग्रैंडमदर बचपन में गाती थी, ऐसा कुछ गुनगुनाती रहती थी, तो मुझे वो स्ट्राइक किया कि ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना हो, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना हो, अफसोस हम ना हो। तो ये भी एक गाना है, ये शकील बदायूनी का गाना है, मूवी मेला 1948 का ये गाना है, मोहम्मद रफी ने गाया। तो ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं, ये काफी मुझे सिमिलर साउंडिंग लगी टू दिस पोएम। तो उसमें भी एक सिमिलर तरीके का की बात कही गई है। यहाँ पे मोहब्बत के बारे में इस पोएम में कही गई, और इसमें ये खुद के बारे में कही गई कि दुनिया एज अ मेला, ये जिंदगी के मेले अ, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना हो। तो ये मुझे रिकलेक्ट हुआ था व्हेन यू हैड शेयर्ड दिस सॉन्ग, सडनली मुझे स्ट्राइक किया था, मुझे देन आई डिड अ लिटिल यू नो research, and then I found कि नहीं, it's not the same writer, but written during the same time kind. Nice. ये भी एक मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। What do the viewers say to this? Thanks for sharing. Yes. So on this note, thanks a lot, Lubna, for your Thank taking out time and doing the Urdu show. And उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा हमारा ये छोटा सा एफर्ट, और आप लोग इसको वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है लाइक करने से चांसेस बढ़ जाता है लोगों के देखने का। So I heard that algorithm. So please like our video and share and subscribe. Thank you. God bless you. Till next time on the Urdu show and other programs and on cinema. Thank you, Lubna. Thank you so much. Thank you so much, Kovid ji. Thank you so much, Cinema Satsang. And thank you so much to my lovely, lovely viewers.
for keeping up our spirit alive and for liking all our videos so far. And hopefully, you'll stay connected and continue to give us your love. So, thank you so much.